सारे देवता दुखी होकर के ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी से कहते हैं कि प्रभु आप देखिए जरा, सुखदेव भगवान ने हम सबको दूर दुरा करके भगा दिया और उस एक साधारण से मनुष्य को वो कथा श्रवण करा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा चिंता मत करो, 7 दिन की ही तो बात है, 7वें दिन पता चल जाएगा कि आखिर इस कथा को श्रवण करने से क्या होता है। 7 दिन जैसे ही पूरे हुए, परीक्षित को साक्षात मोक्ष की प्राप्ति हुई। और माताओं बंधुओं, ये मोक्ष क्या है? ये मोक्ष शरीर छूटने के बाद प्राप्त नहीं होता। आत्मज्ञान को ही मोक्ष कहा गया है। जिस व्यक्ति को जीते जी आत्मज्ञान प्राप्त हो जाए उसे उसी क्षण मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। हजारों बार हम कथा श्रवण कर लें, मंदिरों में जाकर के जल चढ़ाएं, अगरबत्ती धूप बत्ती नारियल चढ़ाएं, लेकिन आत्मज्ञान ही नहीं मिला तो कितनी बार भी कथा सुन लीजिए, वो कथा कल्याण करने वाली नहीं है। हाँ, कथा को सुनने से हमें पुण्यत्व की प्राप्ति होगी, ये निश्चित है। भगवान का नाम कभी मिथ्या नहीं जा सकता, ये भी सुनिश्चित है। लेकिन आत्मज्ञान के बिना व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसीलिए जो अज्ञानी होते हैं उनकी मृत्यु होती है, ज्ञानी व्यक्ति की कभी मृत्यु नहीं होती, क्योंकि वो जानता है ये शरीर पाया है, ये शरीर छूटेगा, लेकिन मेरे भीतर जो आत्म तत्व है उसकी कभी मृत्यु नहीं होती। वो तो सदैव नित्य है, उसकी मृत्यु नहीं होती, उस सार्वभौम की मृत्यु नहीं होती, और वही सब में समाया है। इसलिए मेरी मृत्यु संभव नहीं है, क्योंकि मैं ये शरीर नहीं हूं। शरीर पाया शरीर छूटेगा। अब इधर जब परीक्षित को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ तो ब्रह्मा जी ने भी अपनी माया से एक तुला का निर्माण किया और उस तुला के एक पलड़े में उन्होंने समस्त सत्कर्मों सदग्रंथों को रखा और दूसरे पल्ले में श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा। तो श्रीमद् भागवत महापुराण वाला पल्ला वो नीचे झुक गया, सारे सत्कर्म ऊपर उठ गए। तो ब्रह्मा जी ने भी उद्घोषणा कर दी कि जो भी जीव श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण में आएगा, कलयुग उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। और वैसे भी कलयुग किसके लिए है? कलयुग है बुरे लोगों के लिए, जो झूठ बोलते हैं, बेईमानी करते हैं, जो कपट करते हैं। सज्जनों के लिए कभी कलयुग नहीं आता। और वैसे भी माताओं, आपने देखा होगा कि जब बारिश हो रही हो, आपके पास में छाता हो, तो वो छाता आपकी सुरक्षा करता है ना, बारिश से आपको बचाता है। जिस प्रकार से छाता बारिश में आपकी रक्षा करता है, उसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण हम सबको कलियुग के झंझावातों से हमारी रक्षा करती है। जो इनकी शरण में होते हैं, प्रभु की कृपा, उनकी भक्ति हमको प्राप्त होती है।